नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जहां हम उन 12 पवित्र जगहों तक जाएंगे जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के रूप में मौजूद हैं। ये एक सफर है भारत के दिल में बसे उन 12 ज्योतिर्लिंगों का, जिनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। और आज हम सब मिलकर इनके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि देवादिदेव महादेव ने धरती पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 जगहों पर खुद को प्रकाश के स्तंभ के रूप में स्थापित किया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस यात्रा के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। और इसी से जुड़ा है एक और गहरा राज। आखिर इन ज्योतिर्लिंगों में ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है कि सदियों से ये माना जाता है कि इनके दर्शन करने भर से जीवन मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाता है। चलिए इन पवित्र जगहों की कहानियों में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शिव का वो दिव्य प्रकाश आखिर है क्या, जो इन सभी पवित्र स्थानों का केंद्र है। मतलब ये ज्योति क्या है? ये हैं वो 12 पवित्र स्थान। 12 ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के सागर तट तक पूरे भारत में फैली शिव की मौजूदगी का ये प्रतीक है। और हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कहानी है, अपनी एक अलग ऊर्जा है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं जो हमें शिव के अलग अलग रूपों और उनकी लीलाओं से मिलाएंगे। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव हमें ले चलता है गुजरात के शानदार समुद्र तट पर बसे भव्य सोमनाथ मंदिर। कहते हैं कि ये वो जगह है जहां खुद चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव यहां प्रकट हुए और उन्हें माफ कर दिया। इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग अटूट भक्ति और दिव्य कृपा का प्रतीक माना जाता है। अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ शिव और शक्ति यानी भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। ये उनके पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी एक कहानी का प्रतीक है जो दिव्य पारिवारिक प्रेम की एक अनूठी गाथा सुनाता है। हमारा अगला पड़ाव है पवित्र नगरी उज्जैन, जहां महाकालेश्वर विराजमान है। यहाँ शिव को सिर्फ समय का स्वामी नहीं बल्कि काल के भी काल माना जाता है। मतलब वो जो मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। ये भारत का अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और इसी वजह से इसका तंत्र साधना और अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति के लिए विशेष महत्व है। अब हम मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के किनारे बसे ओंकारेश्वर पहुंचते हैं। इस जगह की महिमा ही अलग है क्योंकि ये द्वीप खुद पवित्र ओम के आकार का है। सोचिए जरा, यहाँ माना जाता है कि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम खुद ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई। ये इसे एक जबरदस्त ऊर्जा का केंद्र बनाती है। अब हमारी यात्रा हमें ले जा रही है देवभूमि उत्तराखंड की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां केदारनाथ धाम स्थित है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पांडवों की कठोर तपस्या और शिव की असीम कृपा का गवाह है। यहाँ की अलौकिक दिव्यता और चारों ओर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव देती है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। हमारे पहले पड़ाव का आखिरी ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के घने जंगलों में है, भीमा शंकर। ये जगह बुराई पर अच्छाई की एक जबरदस्त जीत का प्रतीक है। कहानी ये है कि यहीं पर भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अत्याचारी राक्षस भीम का वध किया था और शांति वापस स्थापित की थी। तो ये थे पहले 6 ज्योतिर्लिंग। इनकी दिव्यता को महसूस करने के बाद अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाकी बचे 6 ज्योतिर्लिंगों की अनूठी कहानियों को जानते हैं। हमारा अगला पड़ाव है दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी यानी काशी। यहाँ माँ गंगा के किनारे विराजमान है काशी विश्वनाथ, जिन्हें ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। मान्यता है कि ये नगरी खुद शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यहाँ प्राण त्यागने वाले को भगवान शिव खुद तारक मंत्र देकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही अनोखा है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव एक साथ लिंग के रूप में विराजमान हैं। इतना ही नहीं, यहीं से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली पवित्र गोदावरी नदी भी निकलती है।
अब हम झारखंड के देवघर पहुंचते हैं, जहां वैद्यनाथ धाम है। यहाँ की कहानी तो और भी दिलचस्प है, जो शिव की करुणा को दिखाती है। कहते हैं कि शिवजी ने यहाँ एक महान वैद्य का रूप धरकर अपने परम भक्त लंकापति रावण को ठीक किया था। इसी वजह से वे यहाँ वैद्यनाथ यानी देवों के डॉक्टर कहलाए। गुजरात में द्वारका के पास है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर शिव के उस रूप को समर्पित है जहाँ वे नागों के देवता हैं। नाग यानी विष का प्रतीक। और यहाँ शिव की पूजा करने का मतलब है हर तरह के शारीरिक और मानसिक जहर से, मतलब नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा मिलना। अब हमारी यात्रा भारत के दक्षिणी छोर तमिलनाडु के पवित्र द्वीप रामेश्वरम पहुंचती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने से पहले की थी, ताकि उन्हें शिव का आशीर्वाद मिल सके। ये जगह अटूट भक्ति और एक बड़े मकसद के लिए गए संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित घृष्णेश्वर। ये मंदिर घुष्मा नाम की एक साधारण सी स्त्री की अटूट श्रद्धा की कहानी कहता है, जिसकी भक्ति से खुश होकर शिव ने उसके मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया था। ये ज्योतिर्लिंग सच्ची भक्ति और पूरे समर्पण की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो 12 स्थान 12 कहानियां। इन 12 जगहों की यात्रा करने के बाद अब हम उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी यात्रा का सार है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? तो देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है रोशनी का स्तंभ। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि शिव के उस निराकार, अनंत और सर्वव्यापी प्रकाश का प्रतीक है जो इस सृष्टि के कण कण में है। ये 12 स्थान धरती पर उस दिव्य प्रकाश के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। और इसीलिए ये माना जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से एक आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है। एक ऐसी यात्रा जो इंसान के पापों को खत्म करती है और आखिरकार उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर मोक्ष के रास्ते पर ले जाती है। हर ज्योतिर्लिंग शिव की एक अलग शक्ति और कहानी का प्रतीक है, चाहे वो माफ कर देना हो, समय पर जीत हो या फिर भक्ति की शक्ति हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने की ये आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है? शायद इसका जवाब हम सबके अपने अंदर ही छिपा है। हर हर महादेव।